हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स आज आम ओडिया ग्रामर रो पूरा 30 दिन प्लान करवा ओ ट्रिपल एस आर आई जो थी कि आम टॉपिक ये कवर हम आपको आम 30 दिन भितर कंप्लीट करवा ता सहित प्रतिदिन आमर ओडिया ग्रामर कंप्यूटर आ जिके रो वीडियो आसीबो आइदर आसीपारे 3टा अंक ना 2टा ना गोटे जी भी पर डे आमर अपलोड हम मत जी टाइम हो मुझे आपको प्रोवाइड करी फ्री ऑफ कॉस्ट रे आउ जहाँकि आम पढ़ा हम स्टैंडर्ड बुक जोटा कि ओ ट्रिपल एस आर आई सब आप जी प्रिवियस ईयर देखिए ओ ट्रिपल एस सब 10वीं श्रेणी स्टैंडर्ड बुक सी फॉलो करे। तो से आम से बुक रु पढ़ेबा आ जो रहा किछिटा एक्स्ट्रा टॉपिक अच्छे जमीक कि प्रतिशब्द हो कि विपरीत शब्द हो सब आम अलग किसी बुक रु कलेक्ट करके आपको से क्लास करदेवी। ओके तेणु जो थ्रु ही क्वेश्चन पकाऊँ आम से भलसे देखा आ पूरापूरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखिए बेसी डीप पढ़ी लाभ ना टाइम भी ना 30 दिन भितर आम कभर कर डीप रे। ओके पर डे मुझे ट्राए करी गोटे टॉपिक सारिया 15 दिन भितर सारिया ट्राए करी जदि भितर किसी क्लास न आसी पारा तो यह आम मसे हिसाब से गोटे क्लास टाक आम रखीचे कि मसे भितर आम कंप्लीट करवा। तो से हिसाब से जिके आसो कंप्यूटर आसो। तो चलतु बेस लेट न करके आज आम जो वाक्य विचार यहाँ कंप्लीट करवा जदि पॉसिबल हुए मु वाक्य रूपांतरटा भी किसी पढ़े देथिबी आ जो मैंने भी ए सीरीज को फॉलो करेंगे से मैंने क्लास फास्ट रू देखी देखी आसबे। ओके तो आज आम वाक्य विचार सारिया ट्राए करवा सारा सहित आप गोटे कथा आगे मन रखु एग्जाम 100 ରୁ 100 करके आसिले आपन सिलेक्शन हो सेमती कि नहीं 100 ରୁ 80 करके आइले आपन सिलेक्शन हो पार। क्वेश्चन लेवल डिपेंड कर आपन केते अटेंड करेंगे सहीटा को आप बुझीगले कि मुझे अटेंड करी और केते छाड़ी ताहले आपनकर सिलेक्शन हम ना सेमती आप ट्राए मारुवे कि केवे हेनी बुझे 100 ରୁ 100 आप भी करके आसपारे। क्वेश्चन आगे देखिए कौन पड़ी आर लेवल कौन अच्छी मुझे अटेंड कले ठीक हे बेसी मुझे रंग करी कि माइनस खाइबी बुझे। चलते ये बुझा वाक्य विचार वाक्य कहले आगे कौन बुझ वाक्य कहले कौन ना एक बा एकाधिक पद जदि मिलित हो मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश करे ताहले आम कौन कहवा ना गोटे वाक्य बोली कहवा। तो एक बा एकाधिक पद सब बही लिखाई मुझे पढ़ू जहाँ बुझे आगे मन रखु पद कौन देखु ये लिखाई अरुण काली आपको किसी बुझा पड़ू अरुण काली कौन हम कि यहाँ संपूर्ण है कि संपूर्ण है सेमती गच्छरे चढ़ी खाली गच्छरे चढ़ी कहले कि बुझी हो कि बुझीगलानी किसी संपूर्ण भी नहीं खाली आम बुझुचे कि गच्छरे चढ़ी किंतु कौन से वाक्य आमको संपूर्ण बुझा पड़ुनी आंब तोली किसी होनी किंतु ताकू 3टा को आप मिसई दिंतु अरुण काली गच्छरे चढ़ी आंब तोलुला एठी आमर मनर भाव को कौन हो संपूर्ण भाव ये प्रकाश करुच्ची तेणु आम ये 3टा को जो एकाठी कर लिखिदेवा सेटा हो गोटे वाक्य। खाली अरुण काली गच्छरे चढ़ी आंब तोलुला जदि एमती लिखाई गोटे गोटे ये सब एमती लिखाई एगुरा को आम वाक्य कहवा ना जदि ये मिसीगला मनर भाव को संपूर्ण रूप प्रकाश कला ताकू आम वाक्य बोली कहवा। खाली एत गुड़े माने पद हेले वाक्य हो सेमती नुहे गोटे पदर भी हो पार बुझे होची गोटे पदर भी हो पार 2टी पदर भी हो पार। तेणु आमको डेफिनेशन कौन कहला एक बा एकाधिक पद मिलित हो मनर भाव को संपूर्ण रूप प्रकाश कले आम वाक्य बोली कहवा। जेमती ये गोटे एग्जांपल देखो तू खाइचु ये हूँ 2टा पद तू गोटे पद खाइचु गोटे पद से कहला उत्तर कहला हाँ ये हाँ टार आमर कौन आम गोटे पद ये आम ये भी बुझीपारे आमर मनर भाव को आम प्रकाश करें संपूर्ण रूपे प्रकाश करें बुझीपारे। तो से ये गोटे पद हो पारे जो पदर ही आमर गोटे वाक्य बोलिक आम कहीपर बुझी हो तू खाइचु ये उत्तर आइला हाँ तेणु ये भी गोटे वाक्य ये भी गोटे वाक्य। तेणु एक बा एकाधिक पद मिलित हो मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश करे ताकू आम वाक्य बोली कहवा। आ वाक्यर कौन कौन दरकार माने गोटे शुद्ध वाक्य कौन कौन थिले ताकू आम वाक्य बोली कहवा। देखो गोटे हूँ योग्यता ओके ये बही सबू अच्छी योग्यता आ गोटे हूँ कौन आकांक्षा ओके आकांक्षा आ गोटे हूँ आपंकर आसक्ति आ गोटे कौन आपंकर आसक्ति बुझीगला। आउ गोटे वाक्य कौन थाए गोटे आपंकर देखिए गोटे थाए आपंकर वाक्यांश ओके वाक्यांश आ गोटे थाए आपंकर कौन ना खंड वाक्य सबू किसी आम ये बुझा बुझा। तो ये योग्यता कौन आकांक्षा कौन आसक्ति कौन वाक्यांश कौन खंड वाक्य कौन ये आम बुझा। तो योग्यता कहले कौन बुझ आपन को मुझे कहि आपंकर योग्यता कौन आपड़ जब +2 जाए पढ़ी थे मुझे आपंकर एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन अच्छी मैंने आप पाठ पढ़ी आपंकर योग्यता कौ जगह अच्छी आप कहे +3 जाए करी तेणु से आपंकर योग्यता जदि आपंकर आप योग्य नुह जड़े MBA करनी मुझे कहि आप MBA योग्य किसी कह ना। तो सेमती मुझे कहि पानी रे
ନିଆଁ ଜଳୁଛି, ଏଇଟା କ'ଣ କେବେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ? ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ସେଇଟା କ'ଣ ହବ? ତାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାହାର ଯୋଗ୍ୟତା ମାନେ କ'ଣ ନା ଯୋଉଟାର କାପାବିଲିଟି ଅଛି, ଯାହାର ଯେତିକି କାପାବିଲିଟି ଅଛି ଯୋଉଟାକୁ କରିବାକୁ, ଏଇଟା ଖାଲି ମନେ ରଖିବେ। ଆକାଂକ୍ଷା କ'ଣ? ଆକାଂକ୍ଷା ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ବୁଝୁଛି? ଗୋଟେ ଆକାଂକ୍ଷା ମାନେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଯେମିତିକି এইটা ଯେଉଁ ହେଲା, ମୁଁ ଏଇନା କହିବି ଏଇ ଯେଉଁ ଅରୁଣ କାଲି ଗଛରେ ଚଢ଼ି ଆମ୍ବ ତୋଳିଥିଲା, ମୁଁ କହିବି ଅରୁଣ କାଲି ଗଛରେ ଚଢ଼ି, ବାସ୍ ସେତିକି ଖାଲି କହିଦେଇ ଛାଡ଼ିଦେବି। ତାମାନେ ଏଇଠି କ'ଣ ଆଉ ହେଉଛି ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପଦଟିକୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କଲା। ସେ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ନା ଆମ୍ବ ତୋଳିଥିଲା। ଏଇଟା ଲାଗିଗଲେ ସେ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷାଟା ତାର ଥିବ ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ସେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଖାଲି କହିଦେବି ଅରୁଣ କାଲି ଗଛରେ ଚଢ଼ି, ତାହେଲେ ସେଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ବାକ୍ୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ପାର୍ଟଟାକୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କଲା ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଆକାଂକ୍ଷା। ବୁଝିହେଲେ? ଆସକ୍ତି କହିଲେ କ'ଣ ମାନେ ସଜଡ଼ା ହେଇଥିବ, ସଜାସଜି ୱେଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଆସକ୍ତି। ତା ମାନେ କ'ଣ? ମୁଁ କହିବି ଅରୁଣ କାଲି ଗଛରେ ଚଢ଼ି ଆମ୍ବ ତୋଳିଥିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ କହିବି ତୋଳିଥିଲା ଗଛରେ, ଅରୁଣ, ଚଢ଼ି, ଆମ୍ବ, କାଲି, ଏମିତି ଯଦି କହିବି ମାନେ ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇକି, ତାହେଲେ ସେଟା ଆମର ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଆସକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦରକାର, ମାନେ ଠିକ୍ସେ ସଜାସଜି ହେଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଇଏ ଗଲା ଆସକ୍ତି। ତାପରେ ବାକ୍ୟାଂଶ। ବାକ୍ୟାଂଶ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ, ଆଉ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ, ଦୁଇଟାଙ୍କ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ବାକ୍ୟାଂଶ କହିଲେ ମାନେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ବୁଝିହେଉଛି? ବାକ୍ୟର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିବି ଏଇଠି ସେଇ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅରୁଣ କାଲି ଗଛରେ ଚଢ଼ି ଆମ୍ବ ତୋଳିଥିଲା, ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ। ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଖାଲି ଅରୁଣ କାଲି ଏତିକି ଯଦି ମୁଁ କହିଦେବି, ତାହେଲେ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ବାକ୍ୟାଂଶ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେଟା ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ହବନି। ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ହେବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ ଦରକାର? ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ଭର୍ବ ଥିବା ଦରକାର, ବୁଝିହେଉଛି? କର୍ତ୍ତା ଆଉ କ୍ରିୟା ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ସେଟା ଆମର ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ହେଇପାରିବ, ନହେଲେ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିଲା ତ ଏତିକ? ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ପୁରାପୁରି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ମୁଁ ଆକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେଲି, ତାପରେ ବହିରେ ଯାହା ଡେଫିନେସନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ସେତିକି ପଢ଼ିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ଯୋଗ୍ୟତା ଯେଉଁଟା ମୁଁ ବୁଝେଇଲି, ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଥିବା ଦରକାର। କ'ଣ ନା ଗଛଟି ପାଣିରେ ଜଳିଗଲା, କେବେ ସମ୍ଭବ ହବ? ପାଣି କେବେ ଜାଳିପାରିବ ଗଛଟାକୁ? ଜାଳିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି କହିବା ଗଛଟି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲା, ତାହେଲେ ହଁ ହେଇପାରିବ, ବୁଝିହେଉଛି? ତାପରେ ମୁଁ କହିବି ଛେଳିଟି ଗୀତ ଗାଉଛି, ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ସେ ଗୀତ ଗାଇପାରିବ। ସେ କ'ଣ ହବ? ଛେଳିଟି ବୋବଉଛି କହିଲେ ଠିକ୍ ହେଇପାରିବ। ବାଳକଟି ଉଡ଼ୁଅଛି, ଏଇଟା ତାର ଯୋଗ୍ୟତା ନୁହଁ। ପକ୍ଷୀଟି ଉଡ଼ୁଅଛି କହିଲେ ହେଇପାରିବ, ବୁଝିହେଉଛି? ତ ଏଇଟା ଗଲା ଯୋଗ୍ୟତା। ତାପରେ ତାର ଡେଫିନେସନ୍ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ପଦଗୁଡ଼ିକର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ପଦଗୁଡ଼ିକର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆକାଂକ୍ଷା କହିଥିଲି ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲେଖିଛି ମଦନ ସହିତ, କିଛି ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି କି? ହେଇନି। ବାକ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମକୁ ବୁଝା ପଡ଼ୁନି। ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି କଥାକୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ସେ କଥାଟା କ'ଣ? ମଦନ ସହିତ ତାଙ୍କ ବାପା ଆସିବେ। ଏଇଠି ଆମକୁ ବାକ୍ୟଟି କ୍ଲିଅରଲି ବୁଝାଗଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରବିବାର ଦିନ ଚପଳା, ଆଉ ବାକ୍ୟଟି ଆମକୁ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି। କିଛି କି ଅପେକ୍ଷା ସେ କରିଛି। କ'ଣ ନା ରବିବାର ଦିନ ଚପଳା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ତାର କ'ଣ ନା ଆକାଂକ୍ଷା, ସେ ଯୋଉଟାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥବୋଧକତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ଆକାଂକ୍ଷା ବୋଲି କହିବା। ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥବୋଧକତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ଆକାଂକ୍ଷା ବୋଲି କହିବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଆସକ୍ତି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ କହିଛି ନା ସଜାସଜି ଉପରେ ହେଇଥିବ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉଟା ଆମର ପଦ ଯୋଜନା ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ତ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ହୋଇ ହେଲେ, ପ୍ରାପ୍ତ, ବୁଧତ୍ୱ, ଗୌତମ, ତପସିଦ୍ଧ। କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ିଲାନି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଦେଖ ଲେଖିଛି ଗୌତମ ତପସିଦ୍ଧ ହୋଇ ବୁଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହିଁ ହେଇଗଲା ଆମର କ'ଣ ନା ଆସକ୍ତି। ଆକୁ ଆମେ ସଜେଇକି ଲେଖିଦେଲେ, ତାକୁ ଆମେ ପଦ ଯୋଜନା କରିଲେ। ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ପଦ ଯୋଜନା ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ନା ଆସକ୍ତି। ସେମିତି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଉଭୟ ଏ ମିଶି ଛବି ଓ ବନ୍ଦନା ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦନା। ତେଣୁ ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚନ୍ଦନା ଓ ବନ୍ଦନା ଉଭୟ ମିଶି ଏ ଛବି ଆଙ୍କିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପୁରାପୁରି ଆମକୁ ଭଲସେ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି କାହିଁକି ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥିଲା ନା ଏଠି ଆସକ୍ତି ବା ଯୋଉଟା ଆମର ବାକ୍ୟର କାହା ପରେ କିଏ ରହିବା କଥା ସେଇଟା ଏଠି ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝା ପଡ଼ୁନି, ଯେହେତୁ ଓଲଟା ମୋଲଟା ଅଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ କଥା ଲେଖିଛି, ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ପଦ ଯୋଜନା ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ତାର ଆସକ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା କାହା ପରେ କେଉଁ ପଦ ରହିଲେ ତାହା ବାକ୍ୟର ଭାବକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ ତାହା ବୁଝାଯାଏ। କାହା ଦ୍ୱାରା? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି ପଚାରିଦେବ କାହା ଦ୍ୱାରା ମାନେ କାହା ଦ୍ୱାରା କାହା ପରେ କେଉଁ ପଦ ରହିଲେ ତାହା ବାକ୍ୟର ଭାବକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ, କୁହ। ଆପଣଙ୍କ ଅପସନରେ ଥିବ ସବୁ, ଆପଣ କହିବେ କ'ଣ ନା ଆସକ୍ତି ଦ୍ୱାରା। ବୁଝିଲା? ଆସକ୍ତିକୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପଦବିନ୍ୟାସ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିଥିବେ, ଆସକ୍ତିକୁ ପଦବିନ୍ୟାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଯୋଉଟାକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ବାକ୍ୟାଂଶ। ବାକ୍ୟାଂଶଟା କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝେଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ? ବାକ୍ୟର ଗୋଟେ ଅଂଶକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ବାକ୍ୟାଂଶ, ସେ ଯେକୌଣସି ଅଂଶ ହଉ। ହରିହରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମା, ଆଉ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆପଣ ପଢିଥିଲେ ଆକାଂକ୍ଷା, ଠିକ୍ ସେଇପରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା। ତ
घंटा बाजिला अथच पिला माने आउ किसी छाड़ देछि देखंतु तामाने एठी कोन एठी वाक्यटी को संपूर्ण करिया पे हेले हमहु केतोटी पदर कोन अछि ना आवश्यकता अछि से पद गुडिक देखंतु एठी हम जॉइंट कर देले पूरा पूरी हमहु बुझा पड़िबो हरिहरंक कथा सुनी मा आश्चर्य हले घंटा बाजिला अथच पिला माने श्रेणी को आसिले नाही बुझि पाइले एठी देखंतु मूल वाक्य दुईटी सहित मोटा अक्षर जोटा लागि जी एगुरा सब कोन जोग हवा द्वारा वाक्यद्वय संपूर्ण हला बुझिला तेणु वाक्य बुझा पड़ुवा निर्दिष्ट अंश को बा निर्दिष्ट केतोटी पद संहति को वाक्यांश बोली कुआ जाए एठी हम जोटा कहथिला हमकु किछिटा बुझा पड़ुथिला किंतु संपूर्ण बुझा पड़ुथिला किंतु जेतबे संपूर्ण होबाको हेले आमे आउ किछि ऐड कर देले से संपूर्ण होई गला आ आमे कोन एठु बुझिले ना वाक्य रे हमकु जो किछिटा अंश भी बुझा पड़ुची ताको आमे सेही केतोटी पद संहति को आमे वाक्यांश बोली कहि परिबा आउ खंड वाक्य किंतु डिफरेंट वाक्यांश आ खंड वाक्य देखिबा को एका हाइतिले मध्य डिफरेंट टिके काहे कि ना वाक्यांश रे सब्जेक्ट आउ जदी वर्ब जोटा दीटांग यदि रही गला सेटा गोटे हे जिवो कोन ना खंड वाक्य किंतु यदि गोटे वर्ब नथिबो खाली सब्जेक्ट थिबो तेणु सेटा को आमे कहि परिया गोटे वाक्यांश बुझी होउची माने सब्जेक्ट माने कर्ता ओडिया रे कर्ता खाली जदि कर्ता थिबो आउ ताहे तो किछि मिसी मासी के अलगा किछि जिंस थिबो सेटा को आमे वाक्यांश बोली कहि परिया किंतु कर्ता आउ क्रिया जदि पळि आइला ताले सेटा गोटे खंड वाक्य होई जिवो जेमिति कि एठी देखंतु जेउ माने वृथारे समय काटंती समय काटिबा गोटे होची कोन क्रिया जेउ माने एठी पळि आइला सब्जेक्ट हिसाब रे तेणु ये कोन हे गेला गोटे खंड वाक्य किए प्रथम हेबो देखो तापर भी वाक्य संपूर्ण हेइनी किंतु ये जति के अछि एतिर गोटे सब्जेक्ट गोटे वर्ब रहि जायछि देखो एठी ऑप्शन भी देखो जो सॉरी हमर डेफिनेशन टा समस्त वाक्य रे समापिका क्रिया युक्त अंशटी को खंड वाक्य कुआ जाय गोटिए वाक्य रे कर्ता और क्रिया थाई मध्य या मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश करि नै तेणु उदाहृत वाक्य खंड को खंड वाक्य कुआ जिवो बुझि गेला तो माने गोटे रे सब्जेक्ट अछि वर्ब भी अछि माने कर्ता अछि क्रिया भी अछि किंतु ता संपूर्ण भाव मनर भाव को प्रकाश करि पारु नै त सेति पे हम ताको खंड वाक्य कहिबा ए जे बुझि गेला किए प्रथम हेबो तापर हमकु जणा नै जेउ माने एठी कोन कर्ता काटंती एठी कोन क्रियापद किए एठी कोन कर्ता हेबो कोन क्रियापद तेनु कर्ता और क्रियापद थाई मध्ये वाक्यटी हमर मनर भाव संपूर्ण रूपे प्रकाश करि पार नै सेति पे हम ताको खंड वाक्य कहिबा डेफिनेशन होची समस्त वाक्यर समापिका क्रिया युक्त अंशटी को खंड वाक्य कुआ जाय ए जे क्लियर हो गला तेणु आर उत्तर आपण कहिबे वाक्य काहा को कुआ जाय उदाहरण सह दर्शाओ आको एमिति तो आपनकर प्रश्न पड़िबोनी आपन खाली पड़िबो वाक्य काहा कुआ जाय गोटा लेखा आइथिबो तार चारटा ऑप्शन थिबो आपण क्लिक करिवे मु सब बुझै छी आपण कहि परिबे एक बा एकाधिक पद मिलित होई मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश कले ताको हम वाक्य बोली कहिबा उदाहरण आपण गोटा लिखि देबे मु भात खाउची सइला सार्थक वाक्य रे की लक्षण थाए योग्यता आकांक्षा आसक्ति ओके तापर वाक्य रो योग्यता कले कोन बुझो आपण बुझे जी पारस्परिक वाक्य रे व्यवहृत होता पद गुडी पारस्परिक संबंध को योग्यता कह जाए बुझेला तेणु ए सब मु सिना मुहेर मुहेर कहि देबी मु मोर आकु मो प्रिपरेशन बेले मु घोष देथिली आपण आकु प्रैक्टिस करिवे जदि आपनकर फुल डेफिनेशन भी मन न रहउची चलिबो आपण ऑप्शन देखिले कर देबे बुझी होची हमको पढिया पई दरकार बोली आमे सब अंग घुसी मन रखिछु आपन को बस खाली एग्जाम पई एतिके मन रखिया पड़िबो कि मु केमते ठोरी परिबे एग्जाम रे मु आंसर करके आसीबी बस मते सेतिके दरकार ना कि मु घुसी मन रखि एथरे आ कोन करि परिबे तेणु आसक्ति सेमती आसक्ति माने खाली आपन को मन रखंतु आसक्ति आ आकांक्षा आकांक्षा माने अपेक्षा आसक्ति माने सौंदर्य माने सब सजे की लिखिया जोटा हला तो आ वाक्यांश कहले कोन गोटा जे कोन से अंश को हम वाक्यांश कहि परिया वाक्यर खंड वाक्य कोन सेतिर गोटा सब्जेक्ट गोटे आ वर्ब थिबो माने कर्ता आ क्रिया थिबो तापर वाक्य आ खंड वाक्य मध्य पार्थक्य कोन वाक्यटी मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश करूथिबो खंड वाक्य कर्ता आ क्रिया थाई मध्य मनर भाव को संपूर्ण भाव प्रकाश करि पारु नथिबो बस आ वाक्य पई आकांक्षार आवश्यकता किपरि अछि एटा किछि आपन पई दरकार नै जदि खाली बुझिया पई हम कहि रखुछि आकांक्षा द्वारा हमर कोन हबो ना वाक्यटी संपूर्ण भाबे मनर भाव को प्रकाश करि परिबो नहले हमर गोटे जदि ए गोटे दीटा इंडिपेंडेंट क्लॉज रहिले ही सेटा गोटे कोन हे जिवो देखंतु इंडिपेंडेंट दीटा कोन होंतु ओडिया रे हम कहि रखुछि एटा गोटे स्वाधीन हेतिबो जदि आ एटा गोटे अदि माने तापर डिपेंड करथिबो हा तो ताहले कोन हबो ना दीटा आसवा दरकार जब गोटालिया आसीगला ये आसजिबो आ ये आसजिबो तबे सेटा मनर भाव को प्रकाश करिवो नाही बुझी होची जते पूर्व उदाहरण रे मु आपन बुझेई रखिछि तेनु सेईटा को ही वाक्यर वाक्य पई आकांक्षार आवश्यकता अछि काहे कि ना जदि माने गोटे हम खाली गोटे पॉइंट लिखि देबा
राम काली एति लिखि मु छाड़देवी ताले जो कटक जीवटा जदि मु न लिखिकी ताले सेटा कोन मनर भाव संपूर्ण रूपे प्रकाश करिवो कि करिवोनी तेणु सेति पई हमर आकांक्षा दरकार बस एति गेला ए विषयर टॉपिक तापर चाहंतु नेक्स्ट हम देखिबा पद विन्यास ओके पद विन्यास रे टिके टिके हम देखिदबा गोटे गोटे जिंस देखंतु पद विन्यास कहले एट जोटा लिखिछि कहि बोली पारे जे 50 चिंगुड़ी बिकेसे भल भाव में कहवा जना थिले खराब को मध्य भल बोली साब्यस्त करि हुए कहवा जना होछि वाक्य गढ़ार कौशल तेबे शुद्ध वाक्य गढ़ा हेले केतोटी विषय प्रति यत्नशील होगा पड़ो एगुड़ी को वाक्यर पद विन्यास कह जाए बुझेगा तो शुद्ध वाक्य गढ़ा हेले केतोटी विषय प्रति यत्नशील होगा पड़ो तो से विषय गुड़ी को कौन कहते ना पद विन्यास वाक्यर पद विन्यास बोली कह जाए किछटा जिनस ये आपको मन रखा पड़ो यहाँ एत इंपोर्टाट नुह आपको मन न रखिले चलो मुझे जोटा कहूँ मन रख से इंपोर्टाट भाव कि मन रख बाकी जोटा को छाड़ दियो तो छाड़देव आपंकर OSSC RI जहाँ जहाँ दरकार मुझे ही कहि देखो यही आप मन रखिए वाक्यर आरंभ में कर्ता और शेष में क्रियापद रहे ये डायरेक्ट आपंकर क्वेश्चन पचार वाक्यर केउठी कर्ता रुए आ केउठी क्रिया रुए वाक्यर आरंभ में कर्ता रुए शेष में क्रिया रुए बुझे कौन ना रामचंद्र रावण को वध करथिले आगे रहा रामचंद्र पछे रहा करथिले जोटा कि क्रियापद तापरे आपण मन को भी डाउट आसुथिबो कि आमे कौन वाक्यर मझिरे कर्ता को रखिक करें सी हो पार कि से पद विन्यास जीवन पद विन्यास माने कौन कौटी किए रहिबो केते आमको माने गोटे शुद्ध वाक्य आमे क्या कौटी रखिले से शुद्ध हम सेटा ही जीव है तो आमे कहवा जोटा आमे नॉर्मली कहूचे आम आम भाषा रे माने आमे रेगुलर जोटा आमे कथा कथा कहूचे से गुड़िक शुद्ध नुहे व्याकरण शुद्ध बुझीगला तापर देखंतु अक्षय गोटे भल गीत गाइले ये देखो कौन है गीत गाइले गीत गोटे ये देखो टिके मु विभक्ति आड़ को जाऊे आपड़ जानते हूँ ये देखो अक्षय गोटे भल गीत गाइले अक्षय गला ये गाइले मुझे ये क्वेश्चन ये पचार आपन को अक्षय कौन गाइले आपड़ कहे कौन गीत गाइले ताने यहाँ कौन कौन है यहाँ आपंकर कर्म हो गला कर्म बुझी अक्षय कौन गाइले गीत गाइले तो से गीतटा होगा कौन कर्म मुझे अजा नाती को गप कहते अजा नाती को गप कहते देखो मुझे अजा कौन कहते आपण कहे गप कहते तेणु ये तो गोटा कर्म हो पाइला मुझे अजा क्या गप कहते आपड़ कहे नाती को गप कहते ये भी गोटे कर्म हो पाइला ताने ये दीटा कर्म अच्छी बुझेगा तो कर्म मुझे एकाथरे कहूँ बोली एकाथरे बुझेदेली कर्म आइदर दीटा थाईपे ना गोटे थाईपे जदि दीटा थी गोटे मुख्य कर्म गोटे गौण कर्म बुझीगला जहाँ जो थे कर्म थी से कह सकर्मक क्रिया आ जो थे कर्म नथिबो ताहले आमे ताको कहबा अकर्मक क्रिया कर्म आइदर गोटे वाक्य थाई पारे न थाई पारे जदि नथिबो सेटा अकर्मक हो पारिबो ये देखो अक्षय गोटे भल गीत गाइले ताମାନେ ଏଠି ଆମର ଅଛି कर्म ଅଛି कौन ଅଛି गीत ଅଛି गीतटा हूँ आम कर्म आ गोटे अच्छी कर्म ये गोटे अच्छी तेणु गोटे सकर्मक क्रिया तो से कौन लिखाई देख वाक्य क्रिया सकर्मक होइथिले कर्मपदटी क्रियापद पूर्व बसे आपको डायरेक्ट एमती क्वेश्चन पचार वाक्य क्रिया सकर्मक होइथिले कर्मपदटी केउठारे बसिबो क्रियार पूर्व बस मन रहा कौटू बस क्रियार पूर्व उदाहरण ये देखो गाइले गोटे कौन क्रिया ये क्रिया पूर्व ही कर्म बस कौन गाइले गीत गाइले तापर चलते नेक्स्ट देखिए ये कौन दे पंडित शिष्य मान उपदेश देले ये मुझे कहली जमती ना अजा नाती को गप कहली ये सेमती देखो पंडित शिष्य मान उपदेश देले पंडित कौन देले उपदेश देले गोटे कर्म पंडित क्या उपदेश देले शिष्य मान उपदेश देले द्वितीय कर्म तेणु ये आपड़ कौन बुझिले गोटे वाक्य दीटा कर्म रही पार आ दीटा कर्म गोटे मुख्य कर्म आ गोटे गौण कर्म केमी जानवे कौटा मुख्य कौटा गौण जदि आपण आकु नहीं सब्जेक्ट को नहीं पंडित माने आपनकर कर्ता को नहीं जदि कौन पचारे कौन पचारे जोटा उत्तर आसो पंडित कौन देउचंती पंडित उपदेश देउचंती तेणु यहाँ होगा आपनकर मुख्य कर्म क्या पचारे जिते बड़े ये जो कर्ता को नहीं क्या क्वेश्चन करेंगे तार उत्तर जोटा आसो सेटा हो आपनकर गौण कर्म तेणु पंडित क्या उपदेश देले शिष्य मान यहाँ होगा गौण कर्म तेणु आप डायरेक्ट मन रखिले शिष्य मान हूँ गौण कर्म उपदेश हेले मुख्य कर्म वाक्य दुई कर्मक क्रिया गौण कर्म पर मुख्य कर्म व्यवहार होता है मन रहा वाक्य जदि दुई कर्मक थी ताहले आगे किए आसब
आगे आसो आपंकर गौण कर्म तापर किए आसो मुख्य कर्म उदाहरण ये रहा यहाँ तो मुझे कहली गौण कर्म देखो आगे आई एठी देखो मुख्य कर्मटा पछे आई एमती आपको पचारि पार जदि वाक्यटी दुई कर्मक थी आगे माने गौण कर्मटी कौटी आसो आप कहे गौण कर्मटी मुख्य कर्मर पूर्वर आसो जदि पचार मुख्य कर्मटी कौटी आसो आप कहे गौण कर्मर पर आसो क्लीयर हो गला तापर चलतु ये देखो कौन दे हे भगवान मत रक्षा कर मत शक्ति दियो प्रभु ये देखो दीटा वाक्य अच्छी ये प्रथम वाक्य द्वितीय वाक्य ये हे भगवान रे जोटा आपंकर लगी विस्मय सूचक चिन्ह ये आरंभ अच्छी ये प्रभु पछरे अच्छी कि ना कि प्रभु आ जो विस्मयवाचक चिन्हटी ये पछरे अच्छी ये किंतु आगे अच्छी ताने ये कौन जानले जो आप डाकुंट भगवान को से कौन संबोधन पद हो गला बुझीगला तेणु से आप वाक्य संबोधन पद आरंभ में बसीपर शेष में बसीपर एति बस मन रखु उदाहरण हे भगवान आरंभ में लगिपार प्रभु पछरे लगिपार तापर चलते नेक्स्ट देखा चतुर लोक सबुठी जीतती ये चतुरटी कौन करुच्ची ना लोक को विशेषित करुच्ची ताने यहाँ कौन होगा विशेषण होगा चतुर गोटे विशेषण होगा तेणु क्वेश्चन आम जब पचार विशेषण पदटी क्योंठी बसे विशेष पदर पूर्वर बसे आप कहे बुझीगला विशेषण पदटी विशेष पद पूर्वर बसे गोटे आर एक्सेप्शन अच्छी जदि आपणकर विधेय विशेषण हो बुझीगला जदि आपणकर विधेय विशेषण हो सी आसीज आपणकर आगु को जमीती कि मुझे पिलाटी पिलाटी दुष्ट बुझीगला मुझे पिलाटी दुष्ट तेणु ये जो पिलाटीर ये पिलाटी को किए विशेषित करुच्चे दुष्टटी तेणु ये दुष्टटी हो कौन विशेषण पद किंतु ये कौन विशेष पद पूर्वर अच्छी कि ना पर अच्छी तेणु यहाँ आप मानिक चलते कि एक्सेप्शन अच्छे आपंकर तेणु मैक्सिमम केस आपंकर विशेषण पदटी विशेष पद पूर्वर बस बुझीगला मैक्सिमम केस आपंकर विशेषण पदटी विशेष पद पूर्वर बस तेणु यहाँ आप घोषिदेवे वाक्य विशेषण पद विशेष पद पूर्वर बसे तापर ये देखो जमीदार पुओ सुरेन्द्र ये मंदिर तोड़ी ये देखो जमीदार पुओ सुरेन्द्र ये सुरेन्द्र क्या सहित रिलेटेड जमीदार पुओ हिसाब से ये जाऊँगी तेणु ये कर्ता किए ए मंदिर को किए तोड़े ए मंदिर को सुरेन्द्र तोड़े तेणु कर्ता हो सुरेन्द्र बुझीपार कथा कौन हो ना सुरेन्द्र ताहले किंतु से कहार पुओ जमीदार पुओ तार जमीदार सहित से संबंधित तेणु ये कौन कहला ना वाक्य संबंध पदटी संबंधित पद पूर्वर बसे बुझीगला ये आप आउ थे बुझी रखु मु कहि मोर मोर बस मु कहली कि मोर कार बुझीगला तेणु ये बसटा है कौन संबंधित पद ये मोर हूँ कौन संबंध पद बुझीगला तो तेणु ये मुझे रामर बही रामर बही आपण कहतु किए हम संबंधित पद आउ किए हम संबंध पद तामाने ये बहीटा है संबंधित पद आउ आउ ये रामर है कौन ना संबंध पद जार माने जोटा देख जी जी मेन थी मेन सहित गोटा लिंक जी थी सी हूँ संबंधित पद आउ जी मेन जो सृष्टि से आपंकर संबंध पद तेणु यहीटा को आप मन रखते ये ट्रिक हिसाब से जमीदार पुओ सुरेन्द्र तेणु रिलेट किए करुच्ची आगे जमीदार ठूँ ही सुरेन्द्र आसला तेणु सुरेन्द्र होगा कौन आपणकर संबंधित पद आउ संबंध पद होगा आपणकर जमीदार है तो तेणु से कौन कही ना वाक्य संबंध पद संबंधित पद पूर्वर बसे ताने जो संबंध पदटी जमीदार पुओ ये कौन हो ना जो संबंधित पद पूर्वर बसी है तो तापर चलते ये क्वेश्चन आपको पचार दो ए बहुत डाउट क्रिएट हम आपको जमी उदाहरण देली आप हिसाब से मन रखिए रामर कलम राम हूँ संबंध पद आउ कलमटी हूँ तार संबंधित पद कहीं से राम सहित संबंध अच्छी तार बा संबंधित तापर ये देखो सकाळे काम आरंभ हुए ठीक अच्छे ये कौन देखो सकाळे काम आरंभ हुए ये आप जो कारक पढ़े आपणकर पढ़े कौन कर्ता कारक कर्म कारक करण है तो तापर संप्रदान अपादान संबंध षष्ठी अधिकरण सप्तमी तेणु ये जो अधिकरण कारकटा यहाँ तीन टा जिनस को लेकिन हुए अधिकरण मन रखि थे क्वेश्चन आपको पचारदेव अधिकरण सप्तमी हुए अधिकरण आपंकर कि विभक्ति हुए सप्तमी विभक्ति आ अधिकरण को आम एमती डिवाइड कर स्थान बुझीगला काल
ସ୍ଥାନ କାଳ ଟିକେ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଥିବେ ଅକ୍ଷରକୁ। ଆଉ କ'ଣ ନା ବିଷୟ, ବୁଝିଗଲା, ସ୍ଥାନ କାଳ ଆଉ ବିଷୟ, ଏଇ ତିନିଟା ଅଧିକରଣରେ ଆପଣଙ୍କର ଯିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ସମୟ ନା ନାହିଁ, ସକାଳେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏ ସକାଳେ ଗୋଟେ ସମୟକୁ ବୁଝଉଛି। ସକାଳେ ଅଧିକରଣ କାରକ ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ହଁ, ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ବେଳେବେଳେ ଅଧିକରଣକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ମନେ ରଖିଥିବେ, ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ବେଳେବେଳେ ଅଧିକରଣ କାରକ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି, ଏହା କେବଳ ସମ୍ଭବ ହେବ କଠିନ ଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା। କଠିନ ଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପିତ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ? ଏହା କେବଳ ସମ୍ଭବ କେମିତି ନା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ହିଁ ଇଏ ସମ୍ଭବ ହେବ। ତେଣୁ ଇଏ ତ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ, କେମିତି ହେବ ନା କଠିନ ଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି କଠିନ ଶ୍ରମ କରିବା ତେବେ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେବ। ତେଣୁ ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କାହା ଉପରେ କରାଯାଇଛି ନା କଠିନ ଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଉପରେ। ଠିକ ସେମିତି ତୁମର କାମ କ'ଣ? ଘର ଜଗିବା। ଘର ଜଗିବା ତ ଗୋଟେ କାମ, କିନ୍ତୁ କାହାର କାମ? ଏଇଟା ତୁମର କାମ। ତେଣୁ ଏଠି ତୁମ ଉପରେ ବା ତୁମର କାମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ବସିଛି, ଏଠି ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ବସିଛି ଯଦି ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପିତ କରିବୁ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପଣ ପାଇଁ ଥିବା ବାକ୍ୟାଂଶ ବସିପାରେ, ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପଦ ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ବସିପାରେ। ବୁଝିଲା ତ? ତେଣୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପଦ ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ବସିପାରେ, ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପଣ ପାଇଁ ଥିବା ବାକ୍ୟାଂଶ ମଧ୍ୟ ବସିପାରେ। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ରମେଶଙ୍କ ବିନା ଏ କାମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠି ଏଇ ବିନାଟା କ'ଣ? ବିନା ଗୋଟେ ଅବୟ ପଦ। କି ପ୍ରକାର ଅବୟ ପଦ ନା ପଦାନ୍ୱୟୀ। ରମେଶଙ୍କ ବିନା ଏ କାମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆକୁ କ'ଣ କରୁଛି? ଡିଭାଇଡ କରୁଛି, ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା କରୁଛି, ପଦାନ୍ୱୟୀ। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଲେ? ଏଠାରେ ବିନା ଅବୟ ପଦ ଓ ରମେଶଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ବାକ୍ୟରେ ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦର ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରମେଶଙ୍କ ଇଏ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଏଠି କିଛି ଆ ଉପରେ କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦରେ ଗଲା। ରମେଶଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ, ଆ ପରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କି ବସିଲା? ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବୟ ବସିଲା। ମନେ ରହିଲା, ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏତିକି ଖାଲି ଆପଣ ଘୋଷି ଦେବେ, ମନେ ରହୁ ନ ରହୁ କି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ପରେ ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ବାପା ଜେଜେଙ୍କର ଓ ଜେଜେମାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ବାପା ଜେଜେଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ଆଉ ଜେଜେମାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ବାକ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ବୁଝେଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ବିଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ବୁଝେଇବା ତାକୁ ସେଇ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦକୁ ଆମେ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ କରିବା। ଯେମିତିକି ଏଇଠି ଆମେ ବୁଝେଇଲେ ବାପା ଜେଜେଙ୍କର ଓ ଜେଜେମାଙ୍କର, ବୁଝିଛି, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ କଲେ? ର ଲଗେଇକି, ହେଲା ତ? ତେଣୁ ବାପା ଜେଜେଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, ଜେଜେମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଆମର ଏଇଟା ଘୋଷିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ବାକ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ବୁଝେଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ କଟକ ଗଲା ନାହିଁ, କାଲି ତୁମେ ଘରେ ନଥିଲ। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ନାହିଁ ଆଉ ଗଲା ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ତାମାନେ ଏଠି କ'ଣ? ନାହିଁ ଆଉ ନ, ଏଇଟା ବି ପଚାରି ସାରିଛି ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷାରେ। ନାହିଁ କୋଉଠି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଆଉ ନ କୋଉଠି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଗଲା ନାହିଁ, ତାମାନେ ଗଲାଟା ଗୋଟେ କ'ଣ? ଗୋଟେ କ୍ରିୟା, ଆଉ କ୍ରିୟାର ପରେ ନାହିଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଆଉ ନଥିଲ, ଥିଲ ଯଦି ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ରିୟା, ତାହେଲେ ଏଇ ଥିଲର ପୂର୍ବରୁ ନ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଛି। ତାମାନେ ନ କ୍ରିୟାର ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଆଉ ନାହିଁ କ୍ରିୟାର ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ବାସ୍ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ନ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ କୋଉଠି? ନ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ କ୍ରିୟାର ପୂର୍ବରୁ, ଆଉ ନାହିଁ କୋଉଠି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ନାହିଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ କ୍ରିୟାର ପରେ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଘବ ସୁଦାମକୁ ବେତରେ ପିଟିଲେ। ରାଘବ ବେତରେ ସୁଦାମକୁ ପିଟିଲେ। ବାପା ଗୋପାଳକୁ ବହିଟିଏ ଦେଲେ। ବାପା ବହିଟିଏ ଗୋପାଳକୁ ଦେଲେ। ତେଣୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ନରେଶ ବ୍ୟବସାୟରୁ ବହୁତ ରୋଜଗାର କରୁଛି। ନରେଶ ବହୁତ ରୋଜଗାର କରୁଛି, ନରେଶ ବହୁତ ରୋଜଗାର ବ୍ୟବସାୟରୁ କରୁଛି। ମିତା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଘରେ ଦେଖାଗଲେ। ମିତା ଘରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲେ। ସେଠି କ'ଣ କହୁଛି? ବାକ୍ୟରେ କରଣ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ, ଅପାଦାନ, ଅଧିକରଣ କାରକର ପଦ କର୍ମର ପରେ ବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ। ବୁଝିଲା ତ? ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯୋଉ ଯେତିକି ଅଛି କରଣ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ, ଅପାଦାନ, ଅଧିକରଣ, ଏଇସବୁ କାରକର ପଦ ଗୁଡ଼ିକ, ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, କରଣ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ, ଅପାଦାନ, ଅଧିକରଣ କାରକର ପଦ ଗୁଡ଼ିକ କର୍ମର ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ ବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ। ଏତିକି ଖାଲି ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ଏ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଆପଣ କରିଦେବେ।
एथिरे एते बड़ बड़ इम्पोर्टाट आपनकर प्रश्न नहीं, केवल ये वाक्य नहीं आ न यही गोटे ही थिला आपनकर बहुत इम्पोर्टाट प्रश्नटा जोटा परीक्षा आसीथिला मध्य। तापर आम पढ़िया वाक्यर प्रकार भेद। वाक्यर प्रकार भेद जदि आम देखा आमर वाक्यटी आम दुई प्रकार जब आम विभक्त करवा, गोटे गठनात्मक हिसाब से आ गोटे प्रकार्यात्मक हिसाब से। गठनात्मक चारिटा जाऊँगी जोटा कि सरल वाक्य, यौगिक वाक्य, जटिल वाक्य, मिश्र वाक्य। गठनात्मक हिसाब से वाक्यर जदि आम रूप देखा चारिटा, सरल वाक्य, यौगिक वाक्य, जटिल वाक्य, मिश्र वाक्य। सेमती प्रकार्यात्मक हिसाब से जदि आम देखा वाक्य 5 प्रकार: विवृत्ति सूचक वाक्य, आदेश बा अनुरोध सूचक वाक्य, प्रश्न सूचक वाक्य, विस्मय सूचक वाक्य, नास्ति सूचक वाक्य। तो ये जो सरल वाक्य, यौगिक वाक्य, जटिल वाक्य, मिश्र वाक्य आपको आप केमी ठोरेबे आपंकर डेफिनेसन सहित, डेफिनेसन तो पढ़ुची सहित वाक्य लिखी देथिबो, सेटा को आपन कहथिबो कि एटा सरल वाक्य ना यौगिक ना जटिल ना मिश्र, आपको बाछिया पड़ो। तेणु केमी देखिए सरल वाक्य डायरेक्ट आपन मन रखु गोटे मात्र समापिका क्रिया थी आ जना पड़ो ए अलग माने गोटे मात्र समापिका क्रिया अधिक ही किसी नथिबो, एते खाली मन रखु है तो आपको जमा जना पड़ो आप ऑप्शन पढ़िए। आ यौगिक वाक्य कौन ना देखिए से दुईटा समापिका एक बा एकाधिक, दुई हो पारे, तीन भी हो पारे, बुझे। तेणु से कौन हो ना समापिका क्रिया एक रु अधिक थी आ वाक्य गुड़िक तुमको लगुच इंडिपेंडेंट किए क्या निर्भर नुह, बुझे। आ जदि देखिए गोटे वाक्य ये वाक्य उपर निर्भर करुँच जानवे से जटिल वाक्य, बुझे। जड़े इंडिपेंडेंट थी जड़े डिपेंडेंट थी मैंने जानवे जटिल वाक्य, यौगिक सहित जीवेनि। आ मिश्र कहले सब प्रकार वाक्य मिसिक थी। आम एना ऑप्शन पढ़ले जो सब एग्जांपल पढ़ा जापर। प्रकार्यात्मक आम गठनात्मक सारा पढ़ा देखो सरल वाक्यटी कौन कहे ना गोवर्धन दरिद्र मानकर सेवा करती। आम यूँ जापारे कि सेवा करती अच्छे आ कि ना ये माने यहाँ जी आम सरल वाक्य। नमिता को घर लोक भल पाती, आपको बुले बाले आणिक ये ही छाड़ आप जानदेवे कौन गोटे मात्र समापिका क्रिया अच्छी माने सरल वाक्य। प्रणव जड़े शिल्पी, बुझे ये कहे आप तो किसी ना समापिका क्रिया ना ये ऊह अच्छी शिल्पी अटंती बा अटे है तो जदि आम एमती लिखिदेवे यहाँ ऊह हो थाए तेणु ये होगा गोटे सरल वाक्य। आम साहित्य शिक्षक जड़े ज्ञानी व्यक्ति अटंती तेणु ये भी होगा गोटे सरल वाक्य, बुझे। तेणु गोटे मात्र समापिका क्रिया थी वाक्य को सरल वाक्य कहुए। तापर चलते नेक्स्ट देखा सरल वाक्यटा देखा बहुत सहज माने ठोरिया बहुत सहज। तापर किंतु यौगिक और जटिल आपंकर डाउट आसो से आम भलसे क्लीयर करवा। देखो ये पवित्र पहुँचला गोटे, सुषमा आसला आ गोटे, ओ उभय मिसी पाठ पढ़िले आ गोटे, बुझेगा। ये कईटा आपन को मिलगला समापिका क्रिया 3टा, तेणु ये आप गले यौगिक सहित, बुझीपार। किंतु जदि ये आप माने पढ़ थे कनसेप्ट क्लीयर कर आपको देखागला ये कमा अच्छी कमा अच्छी पवित्र पहुँचला सुषमा आसला उभय मिसी पाठ पढ़ले आप भाविदेवे ये मिश्र कि आप भाविदेवे कि यहाँ यौगिक, बुझे। कि सेमती नुहे यौगिक जो सरी जटिल भाविदेवे, जटिल भी हो पारे यौगिक ही हम। आप भलसे पढ़ु। मनोज श्रेणी रे बसिला मात्र पाठ पढ़ी पारा ना कौन होगा यौगिक। माँ भल कर शिखाइले किंतु बबिता रोषई कर पारा ना, बुझे। ये भी होगा आप गोटे यौगिक वाक्य शिखाइले ये कर पारा ना, सब देखो इंडिपेंडेंट रोथ। माँ भल कर शिखाइले आम वाक्यटी बुझीपारुचे, माँ भल कर शिखाइले ये देखो कवि जो बबिता रोषई कर पारा ना ये भी गोटे इंडिपेंडेंट, बुझे। आटा गोटे आम जॉइंट कला किंतु ये देखिए आप मन रखिए ये सब अवय गुड़िक जॉइंट कर मनोज श्रेणी रे बसिला क्लीयर आम ये वाक्य पूरा बुझीगले मनोज श्रेणी रे बसिला पढ़ी पारा ना माने मनोज पढ़ी पारा ना ये जो अवयटी लगे ये अवय बार बार मनोज आसनी है तो मनोज श्रेणी रे बसिला मात्र पढ़ी पारा ना या भांगीदे मनोज श्रेणी रे बसिला मनोज पढ़ी पारा ना, बुझे। तेणु ये देखो ये पारा ना माने मनोज पढ़ी पारा ना आम बुझीगले। पवित्र पहुँचला बुझिले, सुषमा आसला बुझिले, किसी डाउट रोचे कि माने आप किसी आसबार अच्छी कि ना। पवित्र पहुँचला पहुँचला तो पहुँचला, सुषमा आसला तो आसला, उभय मिसी पाठ पढ़ले तो पाठ पढ़ले कौन अच्छे आम तो पूरा क्लीयर हो जाऊे सब किसी। तेणु 3टा इंडिपेंडेंट आपंकर वाक्य रोचे मिसाई ओ अवय द्वारा ये सब आप मन रखिए। शिक्षक डाकिले ठीक अच्छे आम बुझीगले शिक्षक डाकिले मानस और सुरेश गीत गाइले ये देखो गीत गाइले गाइले गोटे कौन होगा क्रिया ये गोटे क्रिया समापिका क्रिया जो ये डाकिले गोटे समापिका क्रिया। तेणु ये 2टा क्रिया हो गला आम तो पढ़ीचे 2टा समापिका क्रिया आसो आम ठोरी पार्थिबा कि कौन यहाँ पूरा इंडिपेंडेंट रोचे। शिक्षक डाकिले गोटे माने इंडिपेंडेंट, मानस और सुरेश गीत गाइले ये इंडिपेंडेंट किए क्या निर्भर करूना। तेणु ये होगा कौन यौगिक वाक्य।
तापर चलतु तार डेफिनेशन देखी दिंतु परस्पर निर्भरशील दुई बा ततोधिक सरल वाक्यर समाहार जोगी गठित वाक्य को यौगिक वाक्य कहुए आउ घोषी देवे डेफिनेशन टा पूरा परस्पर निर्भरशील दुई बा ततोधिक सरल वाक्यर समाहार जोगी गठित वाक्य को यौगिक वाक्य कहुए आ जटिल वाक्य देखु अजा जितेबले घरे पहुँचिले ये गोटे अच्छी सेतेबेले रतन घरे नथिला ये गोटे अच्छी किंतु देखंतु ये आपरे डिपेंडेंट करूछंती अजा जेतेबेले घरे पहुँचिले सेतेबेले घरे रतन नथिला रतना तो घरे नथिला किंतु अजा आसी सेई टाइम रे पहुँचंती बुझियो तेणु ये खाली मुझे कह अजा जितेबेले घरे पहुँचिले ता माने एठी आउ किछि हमकु दरकार वाक्य को कंप्लीट करिया पई तेणु सी तापर डिपेंडेंट रहिबाकू पड़िबो कहा पर ना ये सेतेबेले घरे रतन नथिला आरी ऊपर डिपेंडेंट रहिबाकू पड़िबो अजा जितेबेले घरे पहुँचिले बुझियो तेणु ये गोटा कौन हो गला जटिल वाक्य बापा केबे आशा करि नथिले सनातन श्रेणी रे प्रथम हेबो सनातन तो श्रेणी रे प्रथम हेबो एटा तार लॉक रे लिखा अछि किंतु बापा सेटा को आशा कर नथिले बापा कहा पर कौन आशा कर नथिले सनातन श्रेणी रे प्रथम हेबो तेणु ये रहिला तो इंडिपेंडेंट ये तापर डिपेंड करके रहिले बुझियो तेणु एटा हे गला आपनकर कोन ना ये जेहेतु अप्रधान वाक्यटी आ ऊपर कोन प्रधान वाक्य ऊपर डिपेंड करी रहिले तेणु ये हे गला गोटा हमर जटिल वाक्य एमती आपन ठोरेबे एग्जाम रे दरकार समय जे साहाय्य करे ताहाको उपयुक्त बंधु कह जाए उपयुक्त बंधु का कह जाए आमे तो ताको जानिचे किंतु दरकार समय रे एठी कोन ताको जे साहाय्य करबो आमे ताको जानि परिबे कि हां ये उपयुक्त बंधु बुझियला उपयुक्त बंधुर डेफिनेशन होची कोन आ दरकार समय रे जे साहाय्य करे तेणु उपयुक्त बंधु क्या कह जाए आम तो जानले तापर डिपेंड कला दरकार समय जे साहाय्य करे तेणु ये होगा गोटे जटिल वाक्य कालीर काम जदि आज करूच तेबे आजिर काम एबे कर कालीर काम जदि आज करूच तेबे आजिर काम एबे कर तेणु आजिर काम एबे करटा हूँ आपंकर प्रधान वाक्य ये कालीर काम जदि लगिला यहाँ हूँ कौन ना अप्रधान वाक्य बा ये डिपेंड करुच्ची तेणु ये होगा आपंकर कौन ना जटिल वाक्य बुझेगा जहाँ को मुझे बुझेली से सब लिखाई आउ एत टाइम सारे तापर जानतु डेफिनेशन देखीदे दुई बा ततोधिक परस्पर सापेक्ष खंड वाक्यर समन्वय जटिल वाक्य गठित हुए दुई बा ततोधिक परस्पर सापेक्ष माने ताको अपेक्षा करथिबो खंड वाक्य को मु बुझेछि खंड वाक्य कौन खंड वाक्य माने सब्जेक्ट थिबो माने कर्ता थिबो आउ क्रिया मध्य थिबो वर्ब भी थिबो बुझी होछि से वाक्य गुड़िकरे माने सापेक्ष खंड वाक्य किंतु से माने मन भाव को संपूर्ण रूप प्रकाश कर नथिबो सब्जेक्ट वर्ब थाई मध्य तापर चलते देखिए मिश्र वाक्य कहले कौन बुझ मिश्र वाक्य माने सब प्रकार वाक्यर समन्वित रूप को आम मिश्र वाक्य बोली कहबा सेटा ये लिखाई देखो जेकोसी प्रकार वाक्यर समन्वित रूप को मिश्र वाक्य कह जाए जमी गीत बाजा और नाच नाच चलवा जो दर्शक मैंने देखा आसी जेजे से उपयुक्त चौकी बसाइले से यथाशक्ति भोजन प्रदान कले जेजे से उपयुक्त चौकी बसाइले ये तो गोटे सरल वाक्य हो गला गोटे मात्र समापिक क्रिया अच्छी से यथाशक्ति भोजन प्रदान कले ये भी अच्छे आमर गोटे कौन ना सरल वाक्य किंतु गीत बाजा ओ नाच चलवा जो दर्शक मैंने देखा आसी यहाँ गोटे कौन देती ना यौगिक असंपूर्ण वाक्य माने यौगिक वाक्य अच्छे किंतु संपूर्ण होनी ताको आम संपूर्ण करवा तीन टाक जॉइंट करदे संपूर्ण हो ताने ये देखो गीत बाजा और नाच चलवा समय ये टिके गोटे मिस्टेक हो जाए सी प्रिंटिंग छाड़ी देते समय लिखी ना से आम पढ़ला बेलू आमको टे अड लगुच गीत बाजा और नाच चलवा समय जो दर्शक मैंने देखा आसी जेजे से उपयुक्त चौकी बसाइले और से यथाशक्ति भोजन प्रदान कले यहाँ आम वाक्य थरक बुझीगले तेणु यहाँ आम कह मिश्र वाक्य तापर चलतु देखिए नेक्स्ट कौन अच्छी नेक्स्ट देखु वाक्यर प्रकार्यगत रूप जोटा कि हूँ विवृत्ति सूचक वाक्य आम जमी पढ़ी विवृत्ति विवृत्ति विस्मय विवृत्ति विस्मय आ कौन प्रश्न विवृत्ति विस्मय प्रश्न तापर आपनकर आदेश बा अनुरोध बाकी आप लिखिदेवे तापर आ गोटा हूँ आपंकर गला विवृत्ति गला विस्मय गला प्रश्न गला आदेश बा अनुरोध गला आ गोटा हूँ आपंकर नास्ति सूचक बुझीला तो ये पांचटा को आम पढ़ा विवृत्ति कहले जस्ट आपको मुझे नॉर्मल कथबार्ता करूँ सेटा हूँ विवृत्ति गोटे खाली स्टेटमेंट गुड़ा दबा को विवृत्ति कहते तापर विस्मय मैंने से आपको लगुथ कि आश्चर्य जन हो जाऊँगी ना एमती चिन्ह थी विस्मय सूचक आपण कथार जना पड़े कि जड़े आश्चर्य हो चकित हो जाए जानीपारे प्रश्न जना पड़े आपको किसी जड़े प्रश्न करुचे आपको आदेश जड़े आमको आदेश दब आ जड़े आमको अनुरोध कर आदेश मैंने मुझे अर्डर देवी बईटा आने मुझे अर्डर देली आ मुझे अनुरोध करी आज्ञा मत पेंट दिंतु ताले अनुरोध तापर नास्ति
ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ କହୁଥିବି ଯୋଉଟା କି ନେଗେଟିଭ ସବୁବେଳେ ଭାଇବ ଆସୁଥିବ, ଯେମିତି କି ନା ନାହିଁ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ହେଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ତ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହେଉଛି। ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହୋଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଆମକୁ ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ। ଏଥିରେ କିଛି ଆମକୁ ଲାଗୁନି କି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି କି କିଛି ମାନେ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଦେଖଉଛି ଆମକୁ, ଏଠି ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଉଛି ଏସବୁ ନାହିଁ। ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହୋଇଛି। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍କଳମଣି ଭାବରେ ପରିଚିତ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଉତ୍କଳମଣି ଭାବରେ ପରିଚିତ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କ'ଣ ନର୍ମାଲ ଆମେ କହୁଛେ। ତ ସେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା, କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାରଳା ଦାସ ଆଦିକବି ବି ଅଟନ୍ତି। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟକ ବିବୃତ୍ତି, ଏଇଟା ବାସ୍ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ନା ନିଜର ବିବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ଆଦେଶ ବା ଅନୁରୋଧ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା ଆଜ୍ଞା ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସେ କ'ଣ କଲା ଅନୁରୋଧ କଲା, ଏଠି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଘରଟାକୁ ସଫା କରିଦିଅ, ସେ ଅର୍ଡର ଦେଲା, ଅନୁରୋଧ ଆଦେଶ ଦେଲା। ଏଇଟା ଆଦେଶ, ଏଇଟା ଅନୁରୋଧ ହେଲା। ତ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟଟି କ'ଣ ଅନୁରୋଧ କଲା, ସେକେଣ୍ଡଟି କ'ଣ ଆଦେଶ ଦେଲା। ତେଣୁ ଅନୁରୋଧ ବା ଆଦେଶ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ ବା ଆଦେଶ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କହିବା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ତୁମେ କେବେ ଆସିଲ, ଆଜି କେତେ ତାରିଖ। ଏଠି ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କ୍ଲିୟର। ତାପରେ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକରେ କ'ଣ ନା ବାପା ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ବାପା ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ସତରେ ତମେ ଆସିଛ, ବିସ୍ମୟ ହେଇଯାଉଛି ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି ହେଲା। ତ ବିସ୍ମୟ ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉଠି ଆମକୁ ଚକିତ ହବାର ଦେଖାଯିବ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ବିସ୍ମୟ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ଆଉ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ନା ରୀତା ଦ୍ୱାରା ଏ କାମ କେବେ ବି ହେବ ନାହିଁ, ତୁମର ନିୟମ ମୁଁ ପାଳି ପାରିବି ନାହିଁ। ଉଭୟ ବାକ୍ୟରେ ନାସ୍ତିର ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ ନାସ୍ତିର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କହିବା। କ୍ଲିୟର। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ନା ବାସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ, ବାକି ବାକ୍ୟର ରୂପାନ୍ତରଟା ତ ଆଉ ଆଜି ହେଇପାରିବନି, ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। କାଲି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ବାକ୍ୟର ରୂପାନ୍ତରଟି ପଢ଼ିବା, ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁ ଆକୁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ଭଲସେ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିଲା କି ହଁ ମୋର ମନ ରହିଗଲା ତ ଭଲ କଥା, ଯଦି ମନ ରହିଲା 2x ସ୍ପିଡ଼ରେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ, ତାହେଲେ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରହିଯିବ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ତା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।